देखिए, ये तो गेम चल रहा है जो मुख्यमंत्री बार बार बदले जा रहे हैं ना। जनता इनको पहचान चुकी है और जनता इनको नकार रही है, क्योंकि अब तक कोई विकास के नाम पर इन्होंने सिर्फ ठेंगा दिया है जनता को। 3-4 नाम जो सामने आ रहे हैं आपके अलावा, एक अनीश सिंह राणा जो है का नाम आ रहा है, दूसरा अशोक सिंह राणा और तीसरे गोपाल सिंह राणा जो पूर्व विधायक हैं। मैं ये नहीं कहता कि मतलब मैं ही सबसे प्रबल दावेदार हूँ। विकास 3 ही मुद्दों पर होना चाहिए, एक शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य, तीसरा जो आसपास सड़कें नाली, ये चीज़ें होती हैं। जिस तारगंज देखिए डिग्री कॉलेज बन गया, क्या नानकमता में डिग्री कॉलेज बनना चाहिए? क्या ITI कॉलेज नहीं बनना चाहिए? क्या पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं बनना चाहिए? क्या जनजाति के लोग पढ़ नहीं सकते? ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग ये तीनों कानून, कृषि कानून वापस लें और किसानों को घर भेजें। नमस्कार, मैं रुस्तम सिंह राणा और आप देख रहे हैं थारू समाचार। आज हमारे साथ हैं पवन सिंह राणा, और पवन सिंह किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। कांग्रेस से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं नानकमता सीट से, और वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य के पति हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है थारू समाचार में। नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है रुस्तम भाई। आपके थारू समाचार और आपके पूरे टीम का बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप अपना कीमती समय देकर मेरे पास आए। धन्यवाद। पवन जी, जनता ये बार बार हमसे, एक तरह से जनता का दबाव था कि आप जो है पवन जी के विचार जानिए, आखिर वो क्षेत्र की जनता के लिए क्या सोचते हैं या विकास के मुद्दों को लेकर उनकी क्या राय है। मेरे पास कुछ सवालों की लिस्ट है और मैं आपसे जानना चाहूँगा ताकि ये निखर कर सामने आए कि आप जो है इस क्षेत्र के विकास के लिए क्या सोचते हैं। सबसे पहला मेरा सवाल ये है, आप जनता के बीच जा रहे हैं, एक तरह से दावेदारी, प्रबल दावेदारी पेश कर रहे हैं। जनता से आपको कितनी उम्मीदें हैं, कितना समर्थन मिल रहा है? रुस्तम जी, मुझे जनता से बहुत ज़्यादा समर्थन मिल रहा है। अन्य पार्टी में अन्य भी लोग हैं, जैसे वोट के लिए जा रहे हैं, वोट मांगने या अपना समर्थन लेने के लिए जनता के पास जा रहे हैं। उनसे ज़्यादा मेरे को समर्थन मिल रहा है और लोग हमें सहयोग भी कर रहे हैं, आगे बढ़ने की प्रेरणा भी दे रहे हैं। और जगह जगह जब जैसे मैं जा रहा हूँ, लोगों का सहयोग भी बहुत अधिक मिल रहा है। अच्छा, जिस तरह से आपने कहा कि अन्य लोग भी जो है एक तरह से टिकट की दौड़ पर हैं, तो जाहिर सी बात है मेरा अगला सवाल उसी पर रहेगा। जिस तरह से टिकट के दावेदारी में 3-4 नाम जो सामने आ रहे हैं आपके अलावा, एक अनीश सिंह राणा जो है का नाम आ रहा है, दूसरा अशोक सिंह राणा और तीसरे गोपाल सिंह राणा जो पूर्व विधायक हैं। तो आप मुझे ये बताइए, टिकट को लेकर आप कितने आश्वस्त हैं? आपका टिकट कितना आपको लगता है कि मुझे ही टिकट मिलेगा? देखिए, मैं ये नहीं कहता मुझे ही टिकट मिलेगा। ये टिकट देना हमारे पार्टी हाईकमान का काम है। वो किसे टिकट देते हैं और उनको ये भी पता है कौन हमारी विधानसभा को निकाल कर विधानसभा देहरादून ले जा सकता है। मैं ये नहीं कहता कि मतलब मैं ही सबसे प्रबल दावेदार हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहता हूँ कि जो कार्य हम लोग कर सकते हैं यहाँ बैठकर, ज़मीन से जुड़े हुए लोग हम लोग हैं और आज से नहीं, कई समय से जुड़े हुए हैं। पवन जी, ये नानकमता सीट जो है एक जनजातीय सीट है। आपको क्या लगता है कि किन किन क्षेत्रों में विकास रह गया है, जो आप अगर यहाँ के जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं तो आप उन मुद्दों को, उन विकास के जो पहलू हैं वो छूना चाहेंगे? देखिए, आप लोग जो विकास की बात कर रहे हैं ना, सबसे पहली बात, विकास 3 ही मुद्दों पर होना चाहिए, एक शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य, तीसरा जो आसपास सड़कें नाली, ये चीज़ें होती हैं। सबसे पहले मैं आपको शिक्षा के बारे में बताना चाहूँगा कि यहाँ नानकमता विधानसभा 10 साल से, पिछले 10 साल से नानकमता विधानसभा जनजाति बहुल क्षेत्र है, जिसमें जनजाति की ही सीट है। इससे पहले 10 साल खटीमा की बहुल सीट थी, मतलब 20 साल। इन 20 साल में मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर ना ITI कॉलेज आया, ना डिग्री कॉलेज आया, ना बच्चियों के लिए कोई डिग्री कॉलेज है। यहाँ से काफ़ी दूर है। जो नानकमता विधानसभा के मेन है, हमारा जो फोकस वो इस पे रहेगा, शिक्षा पर रहेगा। क्योंकि देखो, शिक्षा मेन है। जहाँ हम लोग शिक्षा से आगे बढ़ सकते हैं, वहाँ कहीं किसी माध्यम से आगे नहीं बढ़ सकते। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे
मेरे अनुमान से यहाँ पर सबसे पहले आईटीआई का एक सिस्टम, एक कॉलेज होना चाहिए। एक सितारगंज की एबिलिटी यहाँ पर थी जो पहले प्रोवाइड यहाँ पे गुरु नानक इंटर कॉलेज के बिल्कुल जस्ट पास में ही था। तो इसके बाद वो भी अब सितारगंज का था तो सितारगंज में ही चला गया। लेकिन अब मैं 10 साल से देख रहा हूँ कि 10 साल से कोई आईटीआई कॉलेज भी नहीं है, जबकि सब कुछ यहाँ होने के बाद देखो मैदानी क्षेत्र में जगह भी खूब होती है। और एक तो यहाँ पे पर्यटक क्षेत्र है, जो हमारा पर्यटक क्षेत्र नानकमता, इस क्षेत्र में श्रद्धालु लोग बहुत से अधिक लोग आते हैं, लेकिन यहाँ पर शिक्षा का कोई माध्यम, एक विशेष माध्यम नहीं बना हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर एक डिग्री कॉलेज की व्यवस्था, मतलब मैं ये नहीं कहता कि मतलब एकदम से सारे सब्जेक्ट के टीचर एक साथ ही आ जाएं, थोड़ा थोड़ा समय रुक के, मतलब थोड़ा थोड़ा, लेकिन आज तक बना नहीं। यही सबसे बड़ी हमारी निराशाजनक तो यही बात है कि यहाँ पर अब तक कुछ बना ही नहीं। देखो यहाँ के लोग 17 किलोमीटर 18 किलोमीटर या गांव से जाएंगे तो 30 किलोमीटर हो जाएगा, खटीमा जाएंगे, वो बच्चों को कितनी तकलीफ़ होगी। जो गांव में मैं देखता हूँ, जैसे हमारे गांव बिचबा, एस्ता मेरा जिला पंचायत क्षेत्र है, तो इसमें मैं देखता हूँ कि वहाँ पर जूनियर हाई स्कूल की व्यवस्था है खाली, और वहाँ से पार करके जाना, लगभग हम ही जाते हैं तो कम से 17-18 किलोमीटर नानकमता पड़ता है। तो वहाँ से अगर खटीमा वो जाता है तो 30 किलोमीटर लगभग वो पड़ जाता है। वही चीज़ रही कि हमारे जैसे यहाँ से हम सितारगंज गए पढ़ाई करने के लिए। सितारगंज देखिए डिग्री कॉलेज बन गया, क्या नानकमता में डिग्री कॉलेज नहीं बनना चाहिए? क्या आईटीआई कॉलेज नहीं बनना चाहिए? क्या पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं बनना चाहिए? क्या जनजाति के लोग पढ़ नहीं सकते? मेरा एक और सवाल है इसी से जुड़ा, क्योंकि किसान जो है यहाँ बाहुल्य क्षेत्र है, किसान भी यहाँ पर रहते हैं, और जिस तरह से देश भर में किसान आंदोलनरत है, अभी हमने देखा कि लखीमपुर में भी एक घटना किसानों के साथ हुई। तो आप जो है किसान के इन मुद्दों को लेकर, जिस तरह से अभी तौल चल रही है किसानों जो धान की फसल की, आपको क्या लगता है किसानों के ठीक है हितों को लेकर आप कितने एक तरह से प्रबल तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं सरकार के अगेंस्ट? सबसे पहले रुस्तम जी मैं बताना चाहूँगा, मैं एक किसान पुत्र हूँ और किसान भी हूँ, जो मैं फसल भी उगाता हूँ, फसल भी काटता हूँ और बेचता भी हूँ। मुझे पता है कितने समय से मैं फसल काट रहा हूँ और कैसे बेच रहा हूँ। आज मंडियों में ये हाल है कि कम से कम 30-35 ट्रालियाँ मंडियों में बिकती हैं, वो भी कई किलो, 10 किलो 15 किलो ये कटौती हो रही है। तो ये बड़ा दुखदाई विषय है कि मतलब किसान 9 महीने से सड़कों पे बैठे हुए हैं और केंद्र सरकार और राज्य सरकार को जरा सी भी चिंता नहीं है इसकी कि किसानों को आंदोलनजीवी कहा जाता है और किसानों को बहुत बुरा भला भी कहा जा रहा है। आजकल मैं केंद्र सरकार से बस ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग ये तीनों कानून, कृषि कानून वापस लें और किसानों को घर भेजें। अच्छा, एक और मेरा सवाल है, आपकी पार्टी से जुड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरह से ये सवालात खड़े होते हैं कि भाई कांग्रेस में, जो नानकमता कांग्रेस में है, और जो एक तरह से गुटबाजी है कांग्रेस में, भाई आपका गुट कहा जाता है कि आपका गुट अलग है और गोपाल सिंह राणा का गुट अलग है, और उधर अनीस राणा कहता है उनका गुट अलग है। तो एक तरह से गुटबाजी है। तो क्या आपको लगता नहीं है कि इससे जो है जो सत्ता दल है उसको फ़ायदा होगा? देखिए रुस्तम जी, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां एक ही झंडे के तले सारे पौधे छींचे जाते और वो तने बड़े होके एक ही जगह पर काम करते हैं। और मैं तो ये कोई गुट मानता ही नहीं हूँ कि हमारी प्राथमिकता तो ये है कि आला कमान, जो पार्टी हाई कमान जिसको भी टिकट देगी, वो हम लोग और बाकी सब लोग एक ही झंडे के नीचे होकर काम करेंगे और इस विधानसभा को जिताने का काम करेंगे। वर्तमान में बीजेपी की सरकार है यहाँ पर राज्य में, बीजेपी की सरकार की नीतियों को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, नीतियों को लेकर क्या कहना, आप लोग देख ही रहे हैं। पेट्रोल, डीजल, तेल, खाने वाला तेल और भी सब कुछ में डबल महंगाई हो गई, गैस सिलेंडर, ये सब आप लोग देख ही रहे हैं। तो जनता तो बस यही चाहती है कि बदलाव। देखो, बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। देखो,
एक ही आदमी को एक ही तराजू में तोलने का कोई औचित्य नहीं है। अब जनता का मूड बदल चुका है और जनता कांग्रेस को अपना वोट देकर और कांग्रेस को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, जो विधानसभा 2022 में होने वाले हैं। जिस तरह से भाजपा में 3 लगातार जो है एक ही कार्यकाल में मुख्यमंत्री बदले गए हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो गेम चल रहा है, जो मुख्यमंत्री बार बार बदले जा रहे हैं ना, जनता इनको पहचान चुकी है और जनता इनको नकार रही है, क्योंकि अब तक कोई विकास के नाम पर इन्होंने सिर्फ ठेंगा दिया है जनता को और कुछ नहीं दिया है। इसलिए ये बार बार एक दूसरे पर जोर आजमाइश कर रहे हैं कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, बस यही दौड़ चल रही है इनकी। आप सुन रहे थे पवन राणा जी को, जिनके विचार आपने जाने और उनका विजन जाना कि वो विकास को लेकर क्या सोचते हैं। इसी तरह के मुद्दों को हम आपके सामने लाते रहेंगे। मैं रुस्तम सिंह राणा, कैमरामैन विवेक के साथ, थारू समाचार।